हरे कृष्णा। पिछली वीडियो में आपने कथा सुनी कि किस प्रकार से परशुराम जी का जन्म हुआ और वे किस प्रकार से जमदग्नि ऋषि के कहने से अपनी माता और भाइयों का वध किया और उनसे वरदान प्राप्त करके अपनी माता और भाइयों को पुनर्जीवित कराया। अब परशुराम जी की कथा में हम आगे बढ़ते हैं। परशुराम जी जो जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे, वो क्षत्रिय कुल का 21 बार इस पृथ्वी पर संहार किया और बहुत बड़े भार को उन्होंने पृथ्वी पर से उतार दिया। परशुराम जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार कहे जाते हैं। जब ये बात सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई 15वें अध्याय में 9वें स्कंद के, तो परीक्षित महाराज ने उनसे प्रश्न किया, आखिर उन्होंने क्यों क्षत्रिय कुल का जो है सो संहार किया, क्षत्रियों ने उनका क्या अपराध किया था। तब सुखदेव गोस्वामी उनको कथा सुनाने लगे कि एक राजा थे माहिष्मति के हैहय वंश के राजा अर्जुन। उनका पूरा नाम कार्तवीर्य अर्जुन था और उन्होंने भगवान दत्तात्रेय की बहुत अधिक सेवा की थी, भक्ति की थी और उनकी कृपा से उसने सभी प्रकार की सिद्धियां, दिव्यास्त्र और 1000 भुजाएं प्राप्त की थी, जिससे वे बहुत बलशाली हो गए थे। एक साथ में 500 धनुष पर बाण चलाते थे, वो इतने वीर थे। एक बार ये कार्तवीर्य अर्जुन जो है नर्मदा में अपनी पत्नियों के साथ में विहार कर रहे थे, स्नान कर रहे थे और वहीं पास में रावण, दशमुख रावण, 20 भुजा, रावण के विषय में सब जानते हैं, वो दिग्विजय करता हुआ वहां माहिष्मति के पास में अपना छावनी डेरा डाला था सेना के साथ में। तो ये कार्तवीर्य अर्जुन ने क्या किया कि अपनी भुजाएं पसार करके नर्मदा में खड़ा हो गया इस तरह से। तो अब उसकी 1000 भुजाएं थी और इस प्रकार से फैला करके जब वो खड़ा हुआ तो एक डैम सा बन गया। और डैम बनने के कारण क्या हुआ कि जो रावण की छावनी थी, शिविर था, उसमें पानी घुस गया। अब रावण जो है विचलित हो गया, परेशान हो गया, किसने ऐसा किया। और आया तो देखा कार्तवीर्य अर्जुन को, दोनों में युद्ध होने लगा और कार्तवीर्य अर्जुन ने बड़ी ही सहजता से खेल खेल में ही युद्ध करते हुए रावण को पकड़ लिया, उसकी सारी सेनाएं मारी गई और उसको बंदी बना लिया। तब बाद में जो रावण के दादा थे पुलत्स ऋषि, वो जो है आए और उन्होंने उनको जो है छुड़ाया उसके जेल से। तो ऐसे कार्तवीर्य अर्जुन थे, बहुत प्रतापी राजा थे। लेकिन होता है ना, राजा हो तो थोड़ा सा अभिमान तो आ ही जाता है। राजा प्लस शक्तिमान, तो अभिमान तो होता ही है। एक बार वो अपने सैनिकों के साथ में, टुकड़ी के साथ में उस जंगल से गुजर रहे थे जहाँ जमदग्नि ऋषि रहते थे।
तो जमदग्नि ऋषि के आश्रम पे गए तो जमदग्नि ऋषि ने राजा जान करके उनका स्वागत किया और उनसे कहा कि आज आप यहीं विश्राम करें। तो अर्जुन ने कहा कि नहीं, हमारे साथ में बहुत बड़ी सेना है और आप उनका आतिथ्य नहीं कर पाएंगे, तो हमें आज्ञा दें। तो जमदग्नि ऋषि ने कहा कि नहीं नहीं, आप चिंता न करें, हम आपकी सब प्रकार से सेवा करेंगे, आज आप यहीं विश्राम करिए। तो उनकी बात उन्होंने मान ली और जमदग्नि ऋषि के पास एक गऊ थी, कपिला, कामधेनु। तो उन्होंने कामधेनु माता को आज्ञा दी, उनसे निवेदन किया। तो उन्होंने कामधेनु माता की कृपा से ऐसी सुंदर व्यवस्था कर दी, जिस भी सैनिक को, जिस भी कर्मचारी को जो चीज चाहिए सब कुछ प्रकट कर दिया। जिसको जो खाना है, जो पीना है, जो सोना है, सारी व्यवस्थाएं हो गई और जो जो कोई मांगता था सब। अब इतना सारा ऐश्वर्य जंगल में देख करके कार्तवीर्य अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए कि इन ऋषि महाराज के पास इतना बड़ा ऐश्वर्य कैसे आया। तो उन्होंने पता किया तो पता चला कि ये तो गौ माता की कृपा है। तो उनके मन में ऐसा आया कि ये तो ऐसा जो ऐश्वर्यवान चीज है, हर अच्छी वस्तु पर अधिकार तो राजा का होता है, तो राजा के पास होना चाहिए, तो ये जो है गौ आप हमें दे दे। तो जमदग्नि ऋषि ने कहा यही तो हमारी एकमात्र संपत्ति है, इसी से हमारा हव्य कव्य सारे जो कार्य हैं वो चलते हैं, तो मैं ये कैसे आपको दे दूं। लेकिन वो शक्ति के मद में उन्होंने उनकी एक बात नहीं सुनी और ज़बरदस्ती जो है वो उस गाय को लेकर चले गए। परशुराम जी आश्रम पर थे नहीं। जब वे वापस आए तो उन्हें ये सारी बात पता लगी। उन्होंने तुरंत अपना जो है धनुष और फरसा लेकर के उनका पीछा किया और माहिष्मती अपनी नगरी में पहुंचने से पहले परशुराम जी उनके सामने खड़े हो गए और उनको युद्ध के लिए ललकारा और उनको कहा कि तुमने ये बहुत गलत किया है, ब्राह्मण के जो है सो धन को अपहरण करने का कार्य किया है। तो इस प्रकार से दोनों में युद्ध हुआ। परशुराम जी ने उनकी सारी सेना को जो है गाजर मूली की तरह काट दिया। अब ये जब देखा उस कार्तवीर्य अर्जुन ने तुरंत अपने 500 हाथों पे धनुष लेकर के और बाण से जो है उसने परशुराम जी को ढक दिया बाण चला करके। लेकिन परशुराम जी भी परशुराम जी थे, उन्होंने एक ही धनुष से उसके सारे तीर को काट दिया और काटते काटते उन्होंने फिर उसने क्या किया कि उसके सारे धनुष को तोड़ दिया। धनुष को जब तोड़ दिया तो उसने क्या किया, बड़े बड़े पहाड़, पर्वत, वृक्ष ये सब फेंकना चालू किया। परशुराम जी ने उन सब को काट कूट के रख दिया। फिर परशुराम जी ने अपना फरसा उठाया और उसके सारे जो हाथ थे 1000 जिसको भगवान दत्तात्रेय ने उनको दिया था। देखो भगवान जब चाहें तो दे भी सकते हैं और जब चाहें तो ले भी सकते हैं। दत्तात्रेय के रूप में भगवान ने उनको 1000 बाहु दिया, लेकिन परशुराम जी के रूप में उन्होंने उसके सारे बाजुओं को काट दिया। क्यों? क्योंकि उसने उस बाजू का, उस शक्ति का दुरुपयोग किया और काटते काटते उन्होंने उसका जो है मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। जो उसके पुत्र थे वो डर करके भाग गए। परशुराम जी ने कामधेनु माता को, गौ माता को उससे आज़ाद कराया और ले आए कहाँ? अपने आश्रम पर। आश्रम पर लाने के बाद जमदग्नि ऋषि को सारी कथा बताई, कैसे क्या हुआ। जमदग्नि ऋषि ने कहा कि परशुराम
आपने ये बहुत गलत किया। राजा जो होता है वो सब देवताओं का प्रतिनिधि होता है, भगवान का प्रतिनिधि होता है। उसको मारना जो है 1000 ब्राह्मणों को मारने के बराबर पाप होता है। तो आपने बहुत पाप किया है। और ब्राह्मणों का जो गुण है, ब्राह्मण की महानता इस चीज से नहीं है कि वो किसी का वध कर दे या किसी को श्राप दे, लड़ाई करे। ब्राह्मण क्षमा के गुण से जो है पूजनीय होता है। ब्राह्मण को क्षमा करना चाहिए सबको। लेकिन ब्राह्मण के क्षमा किसको करना चाहिए? जिसके पास बल है। पुराने जमाने में क्या होता था? ब्राह्मण के पास शक्ति होती थी, ब्राह्मण के पास दंड होता था, जिसको ब्रह्मदंड कहते हैं, बाघदंड। ब्राह्मण मुंह से बोल दे, उतने से काम हो जाता था। परशुराम जी ने शस्त्र से कार्य लिया। आज के युग में क्या है? न शस्त्र है न शास्त्र है, कुछ भी ब्राह्मणों के पास नहीं रह गया। अब कायदे से ब्राह्मणों को ये दोनों चीज, जो ब्राह्मण वंश में जन्म लिए हैं, उनको ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे पास हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो परशुराम जी को जमदग्नि ऋषि ने कहा कि आप इसका प्रायश्चित करो, तीर्थों में जाकर के स्नान करो। परशुराम जी ने जो आज्ञा कह करके सारे तीर्थों में भ्रमण करने के लिए चले गए। और वहाँ से जब आए तो इस बीच में क्या हुआ कि जो कार्तवीर अर्जुन के पुत्र थे, वो अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहते थे। और वो इस फिराक में थे कि कब इनके पुत्र वहां नहीं रहते हैं। तो एक बार उनको ये अवसर प्राप्त हो गया, जब उनके पुत्र वहाँ नहीं थे। सारे पुत्र बाहर कहीं जंगल में थे, कहीं किसी कार्य में गए थे। आश्रम पे केवल जमदग्नि ऋषि थे। वो भी यज्ञशाला में बैठ करके यज्ञ करने के बाद भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय में वो कार्तवीर अर्जुन के पुत्र आए, एक बहुत सारे पुत्र थे उनके, वो आए और उन्होंने जमदग्नि ऋषि का जो है सिर धड़ से अलग कर दिया। और सिर लेकर के चले गए। उनकी माता जो थी परशुराम जी की, रेणुका, उन्होंने बहुत उनसे प्रार्थना की, मिन्नत की कि अभी ये ध्यान में है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। जब वो चले गए तो परशुराम जी की माता रोने लगी, छाती पीट पीट करके, और हा राम करके पुकारने लगी। परशुराम जी तुरंत वहाँ प्रकट हो गए और कहते हैं कि उन्होंने 21 बार जो है छाती इस प्रकार से पीटा था। इसलिए भगवान परशुराम ने 21 बार जो है क्षत्रियों को, सारे क्षत्रियों का वध कर दिया, इस पृथ्वी पर से हटा दिया। और बाद में उन्होंने समंत पच्चक क्षेत्र पे जाकर के जो है यज्ञ किया और सारे पुत्रों का, जो कार्तवीर अर्जुन के पुत्र थे, उनका वध कर दिया। इस तरह से वध किया कि वहाँ पे माहिष्मती में बहुत बड़ा ढेर लग गया मुंडियों का, और वहाँ सोनित की रक्त की नदियाँ बह गई। इतना बड़ा हुआ था। बाद में ला करके उनका सिर जो है जमदग्नि ऋषि का उनके धड़ से जोड़ दिया। और जमदग्नि ऋषि आज भी विराजमान हैं, सप्त ऋषि के रूप में कार्य करते हैं, 7वें ऋषि के रूप में। तो इस प्रकार से परशुराम जी की लीला है। परशुराम जी ने कुरुक्षेत्र समंत पच्चक क्षेत्र में बहुत बड़ा तीर्थ स्थापित किया था। वहाँ पे जो भूमि थी वो ऋषियों को उन्होंने दान कर दी थी और यज्ञ किया था। परशुराम जी की कथा बहुत कई पुराणों में आती है।
परशुराम जी की कथा रामायण में, महाभारत में कई जगहों पे आती है। हमने यथासंभव संक्षेप में आपको कथा सुनाने का प्रयास किया जो भागवत में वर्णित है। कुछ त्रुटि रह गई हो तो हम क्षमा चाहेंगे। हरे कृष्णा।